हिमंता बिस्वा शर्मा ने जो बयान दिया अभिषेक जी, उसके बाद आप ही के पास आ रही हूं क्योंकि हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार की। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि इंडी गठबंधन पर वो कह रहे हैं कि इनके बीच आपस में कंफ्यूजन है। नीतीश, ममता और कांग्रेस पर उन्होंने तंज कसा है। कहा विपक्ष गठबंधन को लेकर गंभीर ही नहीं है, क्योंकि जो गंभीर होते हैं वो चुनाव प्रचार में लग जाते हैं। अभी तक ये तो अभी बैठक ही कर रहे हैं, वो भी बैठक में आधे लोग पहुंचे नहीं हैं। तो ये हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान है। मैं एक बार आपके पास आ रही हूं अभिषेक जी, जरा बताइए कि नीतीश कुमार बैठक में जरूर थे, लेकिन ममता जी नहीं आ रही थी, उद्धव जी नहीं आ रहे थे, व्यस्तताएं रही होंगी, मैं मानती हूं। ऐसे में अखिलेश जी नहीं आ रहे थे, तो बैठक नहीं सुचरिता, इससे बड़ी कौन सी व्यस्तता हो सकती है? एग्जैक्टली मैं यही कह रही हूं। तो बैठक किसी और दिन बुला लेते, शाम को बुला लेते, अगले दिन। सॉरी, तो वर्चुअल मीटिंग थी। वर्चुअल मीटिंग में तो किसी को आना भी नहीं था, आधा घंटे का समय निकाला जा सकता था। ये दरारें हैं कि नहीं है अभिषेक जी? एक लाइन का जवाब है सुचरिता जी, हमारी पार्टी हर मसले को बहुत अलर्ट तरीके से देखती है। मीटिंग बुलाई गई, मीटिंग में बुलाया गया, मीटिंग में हम उपस्थित रहे, हमारी पार्टी की तरफ से स्टैंड रखा गया। अब जो लोग नहीं आ पाए हैं, बेहतर तरीके से अपना स्टैंड वही लोग बता पाए। यही बोली थी। और जो हमारे भाजपा के साथी इतना उत्साहित हैं, उन्हें भी जवाब देना चाहिए ना। 38 दल उनके साथ है। एक मीटिंग, एक प्रदर्शन के अलावा दोबारा कब मीटिंग हुई है? 25 ऐसे दल जिनके पास सांसद तक नहीं है, बहुत सारे ऐसे दल जिनके नाम तक में कंफ्यूजन है, जो रजिस्टर्ड भी नहीं, वो नहीं आ पाते, कोई चर्चा नहीं होती है। अरे भाई, हमें बुलाया गया, हम आए, और बैठकों का दौर चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं आगे भी बहुत शॉर्ट नोटिस पर बैठक होगी, और ये भी उम्मीद करते हैं कि समन्वय जल्दी बनेगा। जो बड़ा नेता होगा उसी पर चर्चा होगी। अब मैं ये मानकर चल रही हूँ नीतीश कुमार जी के ऊपर ही चर्चा होगी ना। अब बाकी आपने कहा ऐसे दल हैं जिनका नाम भी रजिस्टर्ड नहीं है, उन पर चर्चा नहीं होगी। आप ये स्वाभाविक है कि नीतीश जी पर चर्चा होगी, स्वाभाविक है कि वो संयोजक पद से अगर नहीं बनना चाहेंगे तो इस पर मीडिया चर्चा करेगी, और ना करे तो उस दिन समझ लीजिएगा कि कुछ गड़बड़ है। क्योंकि आपके नेता लगातार इस गठबंधन को बनाने में खड़े रहे हैं। जीतन राम मांझी उन पर तंज कस रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो नेता राजा बनने आए थे, अगर आप सेनापति बना दोगे तो वो खुश थोड़े ही होंगे। ऐसा है क्या? अरे ऐसा, नीतीश कुमार जी किसी पद को सुशोभित करते हैं, कोई पद नीतीश कुमार जी को सुशोभित नहीं करता है। और जीतन राम मांझी जी की अपनी मजबूरी आप समझ सकते हैं। खुद जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बनाया है। वो अपने पॉलिटिकल एजेंडा एंगल के हिसाब से बोल रहे हैं। नीतीश जी की कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है, साफ कर दिया है उन्होंने। अब उसके इतर कोई कुछ भी कहे, ये उनका मंतव्य हो सकता है, हम उन्हें रोक नहीं सकते हैं। हम बस चाहते हैं कि इंडिया अलायंस के अंदर जो भी विपक्षी दल हैं, जिन भी प्रदेशों में समन्वय के साथ चुनाव लड़ना है, सब कुछ तय हो जाए। इस गठबंधन को इस वक्त संजय सरकार जी को लाइए जरा स्क्रीन पर। वरुण जी, मैं पूछना चाह रही हूँ, इस गठबंधन को लीड कौन कर रहा है? क्योंकि वरुण जी, आपकी पार्टी, एक बार किशोर जी के पास पहले जाऊंगी। किशोर जी, जरा बताइए इस गठबंधन को लीड कौन कर रहा है? आपने व्यस्तताएं जरूर बता दी, लेकिन 15 मिनट जुड़ सकते थे उद्धव ठाकरे। ना जुड़ना यानी कि नाराजगी जाहिर करना वरुण जी की पार्टी से, यह बताना कि कांग्रेस नहीं बताएगी हमें कि हमें कितनी सीटों पर लड़ना है। किशोर जी। नहीं, देखो तुम है ना, मुझे मेरी फ्रेम जरा फ्रीज हो गई थी, तो आपने बोला तो मैं पहले क्लियर कर देता हूं। जहां सुचरिता एंकर हो और राखी को पैनलिस्ट बोल के बीजेपी भेजता और हर्षवर्धन वहां पे एक्सपर्ट हो, तो मैं कभी गंभीर हो नहीं सकता। नहीं, राखी जी प्रवक्ता हैं पार्टी की। एक बात मैं और बताता हूँ, महाराष्ट्र के हद तक मैं किशोर जी, मेरे और आपके बीच में तो ये बातचीत चलती है, हंसी मजाक चलता है, लेकिन हमारी वो पार्टी की प्रवक्ता है, हर्षवर्धन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और मुझे लगता है कि हम लोग आपस में व्यक्तिगत बातें तंज ना करें, उसके इतर मुद्दे पर बात करें। बोलिए किशोर जी। नहीं, एक मैं बोल रहा हूँ। हाँ। जैसे वो नीतीश कुमार जी के बारे में बोल रहे थे। हाँ। तो नीतीश कुमार जी की इंटीग्रिटी पर इतने ज्यादा तंज नहीं कसना चाहिए, ये भी मैं बोलता हूँ। मैं इंडिया अलायंस में बहुत करीब हूँ। हाँ। और पार्टियों में सीट शेयरिंग के लिए राज्य वाइज डिस्कशन बहुत ही फाइनल स्टेज पे पहुंच गया है। और आप ये जो सोच रही है कि इधर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और इंडिया अलायंस के इधर प्राण निकल जाएंगे, ये डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
कि तुमको हमारे प्राण की इतनी चिंता है, लेकिन मैं अभी बता रहा हूं, मैं ये सिर्फ सवाल पूछ रही हूँ। महाराष्ट्र के अंदर मैं ये सवाल पूछ रही हूँ। देखिए मुझे बड़ा अच्छा लगा किशोर जी, आपको जो लगा। मैं ये पूछ रही हूँ कि ये कहीं हो ना जाए, क्योंकि आपको तो नरेंद्र मोदी को हराना है 24 में। वो वहां रैलियां शुरू कर चुके हैं, वो अपना प्रचार भी पार्टी शुरू कर चुकी है। यहाँ सीट शेयरिंग नहीं हो रही है। चलिए आप कह रहे हैं अयोध्या से कर रहे हैं, पर आप मान रहे हैं ना कि वो कर रहे हैं, अयोध्या से कर रहे हैं। वो कह रहे हैं अयोध्या भी प्रचार है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, बोलिए। वो दल पूरे समय प्रचार ही करते रहते हैं। अच्छा। और उनके पाखंड को दुनिया जान चुकी है। और वो जो चीज है, हमने गंभीरता से मोदी जी को लिया है, और मोदी जी को हराना भी गंभीरता है। इसलिए हम एक जगह है। वो कह रहे हैं कि आप पाखंड कहते हैं, आपने विचारधारा छोड़ दी है। आप विचारधारा छोड़ देने वाले लोग हैं, आप पाखंड की बात क्या करते हैं? विचारधारा के साथ में बाला साहब ठाकरे एक मिनट, मेरी दिलचस्पी सिर्फ इस बात में है सर। किशोर जी, आपने पहला स्टेटमेंट जरा मेरा अपमान चालू है। तो जनता नहीं, अपमान नहीं, क्योंकि जिस विचारधारा के साथ में शिवसेना काम करती थी, उस विचारधारा से अपनी महत्वाकांक्षा के कारण आपने कॉम्प्रोमाइज किया। ये बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज है। आप देखिए जनता क्या करेगी आपका अब आने वाले। वो विचारधारा पर सवाल उठा रही, व्यक्तिगत आपको कुछ नहीं कह रही है। वो मैं बोलने की इजाजत भी नहीं देती हूँ शो पर, एक दूसरे का। नहीं, मैं मेरी बात कर लेता हूँ। एक मिनट। ठीक है। सुचरिता, एक मिनट। बोलिए। एक मिनट। मैं बोल रहा हूँ, बीजेपी से नाता तोड़ा, यानी हमने हिंदुत्व से नाता तोड़ा, हमने विचारधारा छोड़ दी। अरे हम तो रामलला आ रहे हैं। हमने हमारे नेता ने कहा है ये विचारधारा थी कांग्रेस और एनसीपी के बारे में, बाला साहेब की, ये सब जानते हैं। आपने अपने पद के लिए, मुख्यमंत्री पद के लिए ऐसी पार्टियों से कॉम्प्रोमाइज कर लिया, उनसे गठबंधन बना लिया, जिसके लिए बाला साहेब अगर होते जीवित, वो जनता में जाके जनता बताए उनके साथ में गठबंधन। अरे वही तो है, वही जनता बताए। संजय सरकार जी और वरुण पुरोहित जी, संजय सरकार जी, कांग्रेस को सीटें देंगे आप? ये संभव नहीं था। कांग्रेस को सीटें कितनी? देख लीजिएगा आपके इलेक्शंस में क्या। ये तो वो बार बार कह रहे हैं कि बयान तो आते रहेंगे, पर हमारे बीच बहुत घनिष्ठता है, हम लोग मिलकर लड़ेंगे। हाँ, देखिए, अभी हेमंत बिस्व शर्मा का आप एक बयान सुनाया है। हेमंत बिस्व शर्मा, एन बीरेन सिंह, शुभेंदु अधिकारी, इसको बयान हम लोग नहीं सुनते हैं। हाँ। ये दल बदलू है, न ये आरएसएस का आइडियोलॉजी, ना बीजेपी का आइडियोलॉजी, ना क्या। कल अगर सरकार पलट जाएंगे, ये भी पलट जाएंगे। ये पलटूराम है। ये पलटूराम को बयान से हम लोग कोई बयान नहीं देता है। अगर राजनाथ सिंह बोलते हैं, जेपी नड्डा जी बोलते हैं, ये आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी के ऊपर पार्टी करते हैं, उसको सवाल का जवाब दे सकते हैं। और रह गया नरेंद्र मोदी को, अभी तो आप ही ने कहा कि प्रचार में है, वो तो मोदी दर्शन हो गया। अभी सुबह से सर, पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में अधीर रंजन चौधरी, पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है, ये अधीर रंजन चौधरी ही रखते हैं पश्चिम बंगाल में। उनके बयान को दरकिनार कर कैसे चलेंगे?